शर्म से लाल होते हुए उसने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस अगर तुम्हारे पास समय ना हो तो। जियांग जियान ने अपनी ठुड्डी अपने हाथों पर टिका ली। तुम्हारी ओर देखते हुए वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, किसने कहा कि मेरे पास समय नहीं है? मेरे पास बहुत समय है, अभी तो है ही। जियांग जियान ने तुरंत हल्के बैंगनी रंग की पोशाक पहन ली। जब वो मुस्कुराती थी तो उसकी आंखें चांद की तरह मुड़ जाती थीं, जिससे उसके चेहरे पर एक शुद्ध मासूम सा आकर्षण झलकने लगता था। तुम दोनों उसके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास वाले पार्क में चले गए। वो जगह बच्चों की भागदौड़ और टैग के खेल से गुलजार थी। साथ ही वहां बुजुर्ग लोग, दादा दादी, नाना नानी भी अपने जोशीले स्क्वायर डांस कर रहे थे। वहां बेंचों पर कुछ युवा जोड़े भी बैठे थे, जो प्यार भरे मीठे पलों का आनंद ले रहे थे। उसी पल तुमने अपनी सीनियर बहन से जिज्ञासावश पूछा कि वो मिड ऑटम फेस्टिवल के लिए घर क्यों नहीं गई। जहां तक फांगहाओ यू की बात है, वो घर इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसके पिता ने उसे जाने नहीं दिया था। तुमने अपनी सीनियर बहन को सुझाव दिया कि तुम दोनों चलकर वो संगीत सुने। जियांग जियान को अपने साथ ले जाकर तुम दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए और चुपचाप एक युवा सड़क कलाकार द्वारा गाए जा रहे गीतों को सुनने लगे। वो युवा कलाकार ज्यादातर प्रेम गीत ही गा रहा था। एक खास गीत खत्म करने के बाद उस युवक ने अचानक आवाज लगाई, क्या कोई ऊपर आकर उस व्यक्ति के लिए कोई गीत गाना चाहेगा जिससे वो प्यार करता है? वहां मौजूद कई जोड़ों में से कुछ तो मंच पर जाने के लिए काफी उत्सुक लग रहे थे। तुमने अपनी सीनियर बहन की ओर देखा। हाल ही में उसके साथ बिताए उन छोटे छोटे पलों को याद करते हुए अचानक तुम्हारे मन में एक खास गीत कौंध गया। ठीक उसी पल तुम्हारे मन में उस गीत को जोर से गाने की एक जबरदस्त इच्छा जाग उठी। बिना एक पल भी हिचकिचाए तुम खड़े हो गए और सीधे उस युवा कलाकार के पास चले गए और उसके हाथ से माइक्रोफोन ले लिया। यही माइक्रोफोन। उस सड़क कलाकार को ओके का इशारा करने के बाद तुम अपनी सीनियर जियांग जियान की ओर मुड़े और उसे एक ऐसी नज़र से देखा जिसमें बहुत कुछ अनकहा छिपा था। इस गाने का नाम है, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैं इसे अपनी सीनियर के लिए गाना चाहता हूँ। जियांग जियान थोड़ी सीधी हुई और हैरान होकर देखने लगी। कहीं ये वही गाना तो नहीं कि मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है कि तुम्हारी नरमी किसी पंख जैसी है? गाना खत्म करने के बाद तुम स्टेज से नीचे उतरे और अपना हाथ आगे बढ़ाया। जियांग जियान ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया और मुस्कुराई। क्या तुम मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा चेहरा थोड़ा लाल हो गया और तुमने सफाई देते हुए कहा, मुझे बस डर था कि कहीं तुम ठोकर न खा जाओ। जियांग जियान ने जानबूझकर मुस्कुराई और उसने तुम्हारी बात पर तुम्हें टोका नहीं। उसने बहुत ही स्वाभाविक ढंग से अपना हाथ आगे बढ़ाया और तुम्हारा हाथ थाम लिया, और खड़े होने के बाद भी उसने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। एक खामोश आपसी समझ के साथ तुम दोनों में से किसी ने भी दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। अपनी सीनियर का छोटा सा हाथ अपने हाथों में थामे हुए तुम्हें वो बहुत ही नर्म और मुलायम लगा। तुम्हारा दिल एक घबराए हुए छोटे हिरन की तरह जोरों से बड़क रहा था। फिर भी तुमने खुद को शांत दिखाने की पूरी कोशिश की। उसने तो कुछ नहीं कहा, तो फिर मैं ही इतना घबरा क्यों रहा हूं? हमारी शादी तो पहले ही हो चुकी है। हाथ पकड़ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना? तुमने जियांग जियान की तरफ एक पल के लिए देखा। तुम देख सकते थे कि उसके चेहरे के हाव भाव में कोई खास बदलाव नहीं आया था। कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे सिर्फ एक छोटे भाई की तरह देखती है? ये सोचते ही तुम्हारे दिल में निराशा की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। लेकिन जो बात तुम नहीं जानते थे वो ये थी कि भले ही जियांग जियान ऊपर से शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल भावनाओं से उमड़ रहा था। हे भगवान, उसका हाथ कितना बड़ा लग रहा था, कितना सुरक्षित और भरोसेमंद। शांत हो जाओ। यहां तक कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी तुम्हारी तरह इतने परेशान नहीं होते। उसने अपने चेहरे पर शांत रहने का मुखौटा ओढ़ लिया। फिर भी उसकी हथेलियां उसकी घबराहट को जाहिर कर रही थीं और पसीने से भीग रही थीं। और फिर भी उस पल में भी वो तुम्हें छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। हे जूनियर, क्या मेरा हाथ मुलायम है? तुम्हें लगा कि वो तुमसे हाथ छोड़ने को कह रही है, इसलिए तुमने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही तुम हाथ हटाने वाले थे, उसके छोटे से हाथ ने तुम्हारे हाथ पर अपनी पकड़ और कस ली। जियांग जियान ने अपनी भौहें थोड़ी सी कोड़ी और पूछा, क्या तुम्हें मेरा हाथ पसंद नहीं आया? तुमने तुरंत अपना सिर हिला दिया। मुझे ये बहुत पसंद है। कुछ ही देर में तुम दोनों पार्क प्लाजा के बीचों बीच पहुंच गए। वो जगह बच्चों से खचाखच भरी हुई थी। लगभग हर बच्चे के हाथ में कोई न कोई खिलौना था।
बच्चों को उछल कूद करते और खेलते हुए देखकर तुम और तुम्हारी सीनियर दोनों ही खुद को रोक नहीं पाए और उन्हें देखने के लिए रुक गए। अचानक एक बच्चे की आवाज गूंजी। तुम चुपचाप उस नज़ारे को देख रहे थे, तभी एक छोटे लड़के ने पूछा, तुम लोग हमें घूरे क्यों जा रहे हो? तुम दोनों ने आवाज की दिशा में देखा, जहां एक छोटा लड़का एक छोटी लड़की का हाथ पकड़े खड़ा था और उनके चेहरे जिज्ञासा से भरे हुए थे। तुम एक पल के लिए रुके, थोड़े हैरान रह गए। हम तुम्हें क्यों देख रहे हैं? तुम्हें अचानक याद आया कि बचपन में तुमने भी तो ठीक यही सवाल पूछा था। तुम हल्के से मुस्कुराए, क्योंकि तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही बचपन को देख रहा हूं। तुम्हारे बगल में खड़ी जियांग जियान ने थोड़ी जिज्ञासा के साथ पूछा, क्या तुम्हें अपने बचपन की बातें अब भी याद हैं? तुम एक पल के लिए सोचने को रुके, फिर अपना सर हिला दिया। बड़े भैया, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड हैं? ये तो बहुत सुंदर हैं। तुम्हारे बगल में खड़ा छोटा लड़का अचानक तुम्हारी सीनियर की तारीफ करने लगा। तुम दोनों ही एक पल के लिए हैरान रह गए। तुम अभी कुछ सफाई देने ही वाले थे, लेकिन जियांग जियान हल्के से मुस्कुराई और बोली, नहीं, हम कपल नहीं हैं, हम पति पत्नी हैं। हमारा मैरिज सर्टिफिकेट भी बन चुका है। पति पत्नी शब्द सुनते ही तुम्हारे दिल में अचानक एक अजीब सी अनजानी कसक उठी। तुमने अपनी सीनियर की तरफ चोरी छिपे एक नज़र डाली। उस पल उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। छोटा लड़का पूरी तरह से हैरान रह गया। परी दीदी, क्या सच में आपकी शादी हो गई है? क्या आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हो? जियांग जियान ने नरमी से कहा। चूंकि हम शादी की कानूनी उम्र तक पहुंच गए हैं, इसलिए हम शादी कर सकते हैं। छोटे लड़के की आंखें चमक उठीं। तो क्या कॉलेज के स्टूडेंट भी शादी कर सकते हैं? छोटे लड़के ने तुरंत अपना सर घुमाया और अपने बगल में खड़ी छोटी लड़की की ओर देखा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुमसे शादी करूंगा। इस तरह मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा और ये पक्का करूंगा कि वे लोग तुम्हें कभी तंग न कर पाएं। ये पक्का करूंगा कि वे। छोटी लड़की एक पल के लिए रुकी, फिर शर्माते हुए सर हिला दिया। जियांग जियान उनकी ओर मुड़ी, प्यार से छोटे लड़के के सर पर हाथ फेरा और गंभीरता से कहा, छोटे भाई, अपने वादे निभाना बहुत जरूरी होता है। सीनियर, मुझे कहाँ सोना है? जमीन पर? बिल्कुल नहीं, तुम बिस्तर पर सोओगे। ना समझ छोटे भाई। सीनियर, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूं। लेकिन अपने हाथ अपने पास रखना। कोई भी शरारत नहीं, खासकर रात के खाने के बाद तो बिल्कुल नहीं। स्कूल के नए छात्रों के स्वागत समारोह में तुम्हारे साथ एक युगल गीत गाने के बाद कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की ने अचानक वहीं मंच पर तुम्हें जोरदार चुंबन दे दिया। उसने तुम्हारे दांतों को खोलने की भी कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हारे मुंह के अंदर की वेनिला जैसी महक का मजा लेना चाहती हो। इस नज़ारे को देखकर दर्शकों में बैठे लगभग 30 लड़के, जो गुपचुप तरीके से उस लड़की को पसंद करते थे, गुस्से में आकर मंच पर चढ़ने ही वाले थे। ठीक उसी समय जब प्रिंसिपल तुम दोनों को डांटने ही वाले थे, कॉलेज की उस खूबसूरत लड़की ने सबके सामने तुम्हारी शादी का प्रमाण पत्र निकाल दिखाया। फिर उसने दर्शकों से कहा, क्या अपने ही पति को चुंबन देने में कोई दिक्कत है? क्योंकि हाई स्कूल के दिनों में जिस खूबसूरत लड़की को तुम गुपचुप तरीके से पसंद करते थे, उसने तुम्हें ठुकरा दिया था। इसलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हारे कॉलेज शुरू होते ही तुम्हारे लिए एक पत्नी ढूंढ ली थी। अचानक वो एक कूल, शांत और थोड़ी अलग रहने वाली सीनियर निकली, जो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। शर्म से लाल होते हुए तुम स्टेज से नीचे उतर आए। तुम्हारे दिल में तुम अब भी उसके साथ वो ड्यूएट गाने के एहसास को बार बार महसूस कर रहे थे। वो एहसास सचमुच बहुत ही शानदार था। तुमने पास खड़ी उस सीनियर की तरफ देखा। तुम्हारे मन में एक हल्का सा शक उठ रहा था कि शायद आज तुम्हारे साथ ड्यूएट गाने का उसका फैसला पहले से ही सोचा समझा था। तुमने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और उसे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। हे सेनपाई, तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही थी ना? क्या तुमने सचमुच अपने ड्यूएट पार्टनर को पूरी तरह से रैंडम तरीके से चुना था? इस बीच कैंपस की दूसरी तरफ जियांग जियान ने मुस्कुराते हुए अपना जवाब टाइप किया। बेशक ये एक रैंडम ड्रॉ ही था। मैंने तुमसे कभी झूठ कब बोला है? कुछ देर बाद तुम अपने डॉर्म रूम में लौटे, हाथ मुंह धोया और सोने के लिए लेट गए। फिर भी तुम्हें नींद नहीं आ रही थी। तुम समझा नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हारे और उस सीनियर के साथ मिलकर गाने की तस्वीरों से भरा हुआ था। गाने की धुन तुम्हारे दिमाग में बार बार गूंज रही थी और मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक तुम्हारे मन में एक ख्याल आया, क्या तुम और वो पहले कहीं मिले थे? जब तुम उससे पहली बार मिले थे तभी तुम्हें ये हल्का सा एहसास हुआ था, लेकिन तुमने उससे कभी पूछा नहीं था कि क्या तुम दोनों की मुलाकात पहले कभी हुई थी। इससे भी ज़्यादा अजीब बात मिड ऑटम फेस्टिवल के दौरान हुई थी। उसे ये कैसे पता चला कि तुम छुट्टियों में घर नहीं जा पाओगे? उस समय तुमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तुम्हें बस एक हल्का सा एहसास हुआ था कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये डैड थे?
कोई हैरानी की बात नहीं कि डैड ने उसे घर नहीं जाने दिया। तो बात ये थी, वो मेरा रिश्ता मेरी सीनियर के साथ करवाना चाहते थे। मैंने तुम्हें गलत समझा डैड। पता चला कि ये एक ऐसा मौका था जिसे डैड ने सिर्फ मेरे लिए ही बनाया था। और पिछले कुछ दिन साथ बिताने के बाद मुझे सचमुच उससे प्यार हो गया है। हमने अपनी शादी रजिस्टर तो करवा ली है, लेकिन हम अभी आधिकारिक तौर पर साथ नहीं हैं। कम से कम आप तो इसे ऐसे ही देखते हैं। ज्यादातर ये इसलिए है क्योंकि आप पहले कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं। इसी सोच के साथ आपने पक्के इरादे से कियांदू खोला और किसी लड़की को कैसे पटाएं इस पर टिप्स खोजने लगे। किसी लड़की का दिल जीतने के 3 राज, और उसके बाद किसी लड़की को अप्रोच करने के 8 सही तरीके।